बच्चों, आज हिंदी लैंग्वेज में पार्ट 3 वर्ण संयोग हम लोग पढ़ेंगे। वर्ण संयोग होता क्या है? वर्णों का मेल वर्ण संयोग कहलाता है या व्यंजन में स्वर को मात्रा के रूप में जोड़ना वर्ण संयोग कहलाता है। अब देखिए बच्चों कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। ऐसे वर्ण अपने से अगले वर्ण में जुड़ जाते हैं या इन्हें जोड़कर ही बोला जाता है और लिखा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन में पहले आने वाले व्यंजन में स्वर का लोप हो जाता है, इसलिए उसे आधा लिखा जाता है, जैसे चश्मा, बस्ता, चम्मच। अब देखिए श की जो है पाई बगल से हट गई है और उसमें क्या कहाँ जुड़ गया? ये म के साथ जुड़ गया। आवाज इसकी देखिए, चश्मा, पूरा स का आवाज यहाँ नहीं आ रहा है। वर्णमाला में पाई वाले व्यंजन भी के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो वर्णमाला में पाई वाले व्यंजन कौन से हैं? ख, ग, घ, च, ज, झ, इय, ण, त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलाबी श, दंती श, ये मूर्धन्य श। तो पाई वाले व्यंजनों का किसी अन्य व्यंजन में संयोग करना हो तो उनकी पाई हटा देते हैं। जैसे देखिए शब्द प्यारा, तो इसमें प की लाइन हम लोगों ने हटा दी है। बस्ता, स से पाई हट गई है तो हमारा आधा श ये हुआ। कौन सा ये शब्द आधा हो गया? ये प और श क्या हो गया? आधा हो गया। वर्णमाला के बिना पाई वाले व्यंजन ड, अंगा, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, र और ह। अब ये सब जो है बिना पाई वाले व्यंजन हैं। बिना पाई वाले व्यंजन से या तो अगला व्यंजन मिला दिया जाता है या उनके नीचे हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे लट्टू, तो देखिए लट्टू एक तरीका ये है लिखने का, ल, ट और उसके नीचे ट, और हलंत जब लगा के लिखते हैं तो ल, ट और ट के नीचे छोटी सी लाइन बनाई जाती है, इसे ही हल चिन्ह कहा जाता है बच्चों। तो लट्टू, लड्डू। अब लड्डू में भी देखिए ड नीचे भी लिखकर ऐसे भी लिखा जाता है और हलंत लगाकर भी लिखा जाता है। हलंत मतलब स्वर को अलग कर दिया जाता है। क और फ को जोड़ने से पहले उनकी दाईं ओर की सूर हटा देते हैं, जैसे मक्का, चक्की, हफ्ता, रफ्तार। अब देखिए क के जो बगल में लाइन झुकी भी होती है वो हटा दी गई है। फ से भी वो लाइन हट गई है और वो कहाँ जुड़ गई है? त की तरफ। हल चिन्ह क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम लोग जान लें। हल चिन्ह का प्रयोग केवल व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए करते हैं। स्वर रहित मतलब स्वर को हटाने। जैसे देखिए स्वर युक्त व्यंजन कैसे लिखेंगे हम लोग? क, ख, ग। तो क जब हम लोग बोल रहे हैं तो क के साथ अ का उच्चारण आ रहा है। क, ख, ग, तो अ की आवाज इसके साथ आ रही है। और स्वर रहित व्यंजन बेटा लिखेंगे तो क के नीचे हम लोग हलंत लगा दिए तो ये क्या हो गया? यहाँ से स्वर अ जो है हट गया। ख, तो यहाँ पे हलंत लगाए हैं तो ख से अब ह हट गया। ग, ग के नीचे भी हलंत है तो यहाँ से भी अ हट गया। विराम शब्द का अर्थ है रुकना। बातचीत करते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए हम बीच बीच में रुकते हैं। इसी प्रकार भाषा को लिखते समय भी कुछ चिन्हों का प्रयोग करके हम अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। आइए अब और जानकारी प्राप्त करते हैं। पूर्ण विराम, तो जब हम लोग कोई वाक्य लिखते हैं बेटा तो उसके लास्ट में हम लोग पूर्ण विराम लगाते हैं। तो एक सीधी लकीर जो होती है उसे पूर्ण विराम करते हैं। किसी भी वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगाया जाता है।
अल्प विराम। अल्प विराम, जब हम किसी वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तब वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो ये आपका पूर्ण विराम हो गया और ये अल्प विराम हो गया, और नीचे ये जो है चिन्ह बना बच्चों, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। वर्तनी क्या होता है बच्चों? प्रत्येक शब्द की रचना कुछ वर्णों से मिलकर होती है। इन वर्णों को ही शब्द की वर्तनी कहते हैं। जैसे देखिए, कमल, वर्तनी अब इसका क्या है? क म ल, तो इनको जोड़कर लिखा गया तभी ये कमल बना। जग, वर्तनी इसका देखिए ज ग, तो ज और ग को जोड़कर हम लोगों ने लिखा तो एक शब्द बन गया। धन्यवाद बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा।